हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए देखते हैं हम इसमें अंतर। देखो, बेसिकली आप पढ़ोगे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो मैटर के तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट के मैटर का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। और आप देखोगे, जब पहले मैं आपको ऑस्मोसिस बता दूं, ऑस्मोसिस में जो है ये तीनों स्टेट में से लिक्विड का मूवमेंट होता है। कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। अगर आप बोलेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन मतलब पॉलीथीन बोलते हैं, झिल्ली टाइप का होता है, जिससे पानी जो है, वाटर जो है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है। जैसे एग्जांपल में आप दे दोगे आरओ। देखो आरओ है ना, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। देख रहे हो, इसके नाम में ही ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? आरओ में पानी फिल्टर होता है, तो लिक्विड जो है मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वही प्रोसेस क्या होता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो ऑस्मोसिस किस में होता है? लिक्विड में होता है। फिर ये कैसे मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। और ये किसके थ्रू होता है? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब पतली झिल्ली टाइप की होती है, उसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। वही डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन तीन स्टेट में होता है। डिफ्यूजन आपका तीनों स्टेट, सॉलिड भी मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लिक्विड भी करता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, और गैस के पार्टिकल भी मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मैटर के तीनों स्टेट जो है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये डिफ्यूजन में मूव करते हैं। जैसे मान लो ये लिक्विड के कुछ ड्रॉप डाले गए, पहले एक जगह रहे, फिर ये फैलना चालू हुए, ये पूरा फैल गए। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिक्विड का जो है डिफ्यूजन यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये चारों तरफ रैंडमली ये मूव करते हैं। वही देखो, ऑस्मोसिस में भी लिक्विड था और डिफ्यूजन में भी लिक्विड था, लेकिन ऑस्मोसिस में आपका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। आरओ में देखते हो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पानी मूव करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली चारों तरफ मूव करते हैं। यही मेन डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में लिक्विड जो है एक डायरेक्शन में मूव करता है, वही डिफ्यूजन में चारों तरफ मूव करते हैं, और डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मूव करते हैं। फिर देखो यहाँ पे गैस के पार्टिकल है, गैस के पार्टिकल अगर इतने में फैले हुए हैं फिर इतने में फैल गए, ये भी डिफ्यूजन में हो गया। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर क्या होगा, तो देखो सबसे पहले डिफ्यूजन जो है ये तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही आपका ऑस्मोसिस किस में होता है? ऑस्मोसिस आपका लिक्विड में होता है। याद कैसे कर सकते हो? आरओ से, रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकेंड पॉइंट, डिफ्यूजन में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, पतली झिल्ली टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर आगे मैं आपको इसमें बताऊं तो आपका यहाँ पे देखोगे कि ये एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। लिक्विड आपको दिखाया था ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, और यहाँ पे क्या होता है? ये फिक्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस में मूव करता है, फिक्स डायरेक्शन में ये मूव करता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें अगर डिफ्यूजन देखोगे, जैसे लिक्विड का तो देखे ही, गैस में आप देखोगे जैसे कोई सेल है, सेल से अगर ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन निकालती है, और गैस का मूवमेंट सेल में जो होता है वो किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा? वो डिफ्यूज़न में आ जाएगा। यहाँ पे आपका लिक्विड हो गया, लिक्विड का मूवमेंट, और ये आप कैसे याद कर सकते हो? आरओ से रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है। ये जो है आप देखोगे कि यही मेन डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन निकालती है गॉड सेल से, ये भी कौन सी प्रोसेस वहाँ पे होती है? वहाँ पे वो डिफ्यूज़न
होती है। यही जो था मेन डिफरेंस था किस में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।